अनसुया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुया भी कहा जाता है। अनसुया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। सतियों में उनकी गणना सबसे पहले होती है। कालिदास के शाकुंतलम में अनसुया नाम की शकुंतला की एक सखी भी कही गई है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु व महेश उनकी सतीत्व की परीक्षा करने की सोची, जो कि अपने आप में एक रोचक कथा है। पतिव्रता देवियों में अनसुया का स्थान सबसे ऊंचा है। वे अत्रि ऋषि की नी थी। उनके संबंध में बहुत सी लोकोत्तर कथाएं शास्त्रों में सुनी जाती हैं। आश्रम में गए तो श्री अनसुया जी ने सीता जी को पातिव्रत धर्म की विस्तार पूर्वक शिक्षा दी थी। उनके संबंध में एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार ब्रह्माणी, लक्ष्मी और गौरी में यह विवाद छिड़ा कि सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। अंत में तय यही हुआ कि अत्रि श्री अनसुया ही इस समय सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हैं। इस बात की परीक्षा लेने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु व शंकर ब्राह्मण के वेश में अत्रि आश्रम पहुँचे। जब अत्रि ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे, अनसुया ने अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तो तीनों ने अनसुया जी से कहा कि हम तभी आपके हाथ से भोजन करेंगे जब आप अपने सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर भोजन कराएंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वह भगवान को स्मरण करके कहने लगी, यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को न देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान न माना हो, यदि मैं सदा मन, वचन और कर्म से पति की आराधना में ही लगी रही हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों शिशु हो जाएं। फिर तीनों देव नन्हे बच्चे हो गए। श्री अनसुया जी अपनी सभी वस्त्र उतारकर नग्न होकर तीनों देव को गोद में रखी। फिर उन तीनों शिशु को अपना स्तनपान कराने लगी। मार्कंडेय पुराण की एक कथा के अनुसार प्रतिष्ठान का कौशिक नामक एक ब्राह्मण एक वेश्या के पास जाता था, जबकि वह ब्राह्मण था और उसकी एक समर्पित पत्नी थी, जिसका नाम शांडिली या कुछ संस्करणों में शीलवती था। जब वह अपनी सेवाओं के लिए उसे भुगतान करने में असमर्थ था, तो वेश्या ने उससे मिलना बंद कर दिया, जिससे उसे अपनी पत्नी के पास लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अभी भी उसकी देखभाल करती थी। वह अभी भी वेश्या के स्नेह के लिए तरस रहा था, इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी से उसे अपने पास ले जाने के लिए कहा। ऋषि मांडव्य को एक अपराध के लिए सूली पर चढ़ा दिया गया था और वे अपनी यौगिक शक्तियों के कारण अभी भी जीवित थे। वे जंगल में एक कील पर लेटे हुए थे। रात में घने जंगल में अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए कौशिक ने ऋषि को चोर समझकर उन्हें धक्का दे दिया। क्रोधित होकर मांडव्य ने उन्हें अगले सूर्योदय से पहले मरने का श्राप दिया। इस श्राप को फलित होने से रोकने के लिए शांडिली ने सूर्य देवता से अगली सुबह न उठने की अपील की। सूर्य ने शांडिली की अपील को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक अत्यंत पवित्र और समर्पित महिला थी। इससे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। देवताओं को उनकी आहुति नहीं मिली, वर्षा नहीं हुई, अनाज की खेती नहीं हुई और लोग अपने पारंपरिक वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पाए। देवता ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि वे अनसुया को प्रसन्न करें, जो अपने पति के साथ एक महान तपस्या कर रही थी। तदनुसार देवता अनसुया के पास जाते हैं और दयालु महिला उनकी मदद करने के लिए सहमत होती है। अनसुया शांडिली से मिलती है और दोनों महिलाएं बातचीत करती हैं। ऋषि की पत्नी शांडिली को समझाती है कि सूर्य से उसके आह्वान के कारण पूरा ब्रह्मांड खतरे में था और एक महिला के अपने पति के प्रति समर्पण की आवश्यकता पर चर्चा करती है। अनसुया महिला से वादा करती है कि कौशिक उसके श्राप से मुक्त हो जाएगा, साथ ही उसे जो कोढ़ हुआ था उससे भी मुक्त हो जाएगा। शांडिली सूर्य को फिर से उदय होने का निर्देश देती है और इस प्रकार अनसुया सूर्योदय की बहाली में मदद करती है। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर देवता उसे वरदान देते हैं। अनसुया चाहती है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सर्वोच्च त्रिमूर्ति उससे पैदा हो। ये वरदान तब दिया जाता है जब अनसुया को अत्रि द्वारा मानसिक रूप से गर्भवती किया जाता है और चंद्र ब्रह्मा, दत्तात्रेय विष्णु और दुर्वासा शिव उसके पुत्रों के रूप में पैदा हो